पानी बाहर दिखता है यहाँ पे। डे 1 तभी रात के 2:14 हो रहे हैं और इतनी रात को भाई घूमने ही निकलते हैं हम लोग, नहीं तो आराम से बेड पे सोए हुए मिलते हैं। तो रात के 2:15 हो गए और आज का ये प्लान है ना, हम लोग प्लान कर रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्लोर करने का। तो अभी छुट्टियां हैं 9 दिन की, तो छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में प्लान ये है कि छत्तीसगढ़ में कांकेर, जगदलपुर और दांतेवाड़ा 3 डिस्ट्रिक्ट, बस्तर इंक्लूडिंग बस्तर मतलब जगदलपुर तो सिटी सेंटर है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट और ये सारे मिला के एक्सप्लोर किया जाएगा। और मेन है चित्रकूटे वाटरफॉल कवर करने का। तो हम लोगों ने वहाँ पे वो जो दंदामी रिजॉर्ट करके है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, उसमें बुकिंग करा रखी है। तो हमारी बस एक वही बुकिंग है, बाकी सब ऑन द वे ज़रूरत के अनुसार नीड बेसिस पे ढूंढा जाएगा होटल्स। और दंदानी में हम लोगों ने वो बहुत ही पॉपुलर रिजॉर्ट है, जल्दी वहाँ पे मिलता नहीं है, तो हमें जिस दिन मिला उस दिन बुक करा लिए हैं। तो एक को उस दिन पहुँचेंगे, बाकी ज़रूरत के अनुसार हम लोग एक्सप्लोर किया जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। तो भाई लोगों आ गए हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे। अरे यार ये क्या लोग डेंजरस काम कर रहे हैं, रात में इस पे ओवरटेकिंग लेन के अंदर वॉक कर रहे हैं। वही लाइट यहाँ पे नहीं है, यमुना एक्सप्रेसवे कम्प्लीटली डार्क है, और जो गाड़ियों की लाइट होती है वही दिखती है, इस पे लोग वॉक कर रहे हैं। और पीछे भी एक गाड़ी वाला लगा के रोड पे सो रहा था। और डेयरिंग काम करते हैं लोग यार। और इस पे हमें चलेंगे आगरा तक, आगरा से कट के या तो अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे तो गूगल फिर वही रामबाग होते हुए पूरा आगरा घुमाते हुए निकालेगा ताजमहल के रेड फोर्ट के बगल से। और उसके बाद फिर धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर बाईपास और झांसी से फिर हम लोग घूम लेंगे। तो आज का प्लान है कि अमरकंटक चलते हैं। तो देखते हैं, अमरकंटक गूगल मैप को 8:30 दिखला रहा है शाम का अराइवल। रात के 2 बजे हम लोग चले हैं, तो 18 आवर्स के अराउंड। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जहाँ पे शाम होगी कुछ अच्छा सा दिखेगा वहीं रुक लेंगे। जाना तो हमें बस्तर साइड है, बट बीच की चीज़ें पॉइंट्स कवर करते चलेंगे। और अमरकंटक बहुत दिन से मेरे उस पर मैप में था, तो कई बार हम उसके अगल बगल से निकले, बट अमरकंटक कभी कवर किए नहीं। तो इस बार सोच रहे हैं कि अमरकंटक कर लेते हैं। तो आगरा वाला टोल हम लोगों ने जस्ट क्रॉस किया है। बाहर देखो गाड़ियाँ जा रही होंगी। हम लोग यहाँ पे थोड़ा अंदर आए थे कि तो वॉशरूम यूज कर लेते हैं, क्योंकि अब आगे तो फिर अब आगरा यहाँ से आएगा। उसके बाद आगरा क्रॉस करने के बाद ही इतने सुबह 4:30 बज रहे हैं, तो इतनी सुबह तो भी ढाबे वाबे खुले नहीं होंगे, कुछ ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे मिल ऑन द वे है, तो यहीं पे हम लोग रुक के थोड़ा सा वॉशरूम यूज किया। अब चलते हैं आगरा। आगरा तो नहीं, मतलब वही आगरा से होते हुए धौलपुर, उसके बाद ग्वालियर साइड निकलेंगे। तो ये चेंज ऑफ प्लान है। हम लोग सोच रहे हैं कि लौटते हुए अमरकंटक करें, अभी चलते हैं रायपुर साइड में। तो हम लोग का ऐसे ही होता है, जब तक पाला डे हम लोग का हमेशा डाइसी होता है, हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली जाना कहाँ पे है। पाला डे के बाद हम लोग लाइन पा जाते हैं। तो ये आगे हम लोग आगरा रिंग रोड पे, ये देखो सामने बीच में एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इस शायद कंप्लीट हो जाएगा तो यमुना एक्सप्रेस से जो इनर रिंग रोड स्टार्ट होता है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अभी भी इस पे 2.3 किलोमीटर चलना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा लेफ्ट है, लेफ्ट लेके फिर आगरा के मुझे लगता है वही रामबाग होते हुए अंदर से ही निकालेगा, क्योंकि अभी सुबह के 4:50 हो रहे हैं। तो आगरा के अंदर से ही गूगल निकालेगा। एक तो वो बाहर से कोई बाईपास भी है, लेकिन थोड़ा गांव से जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग गूगल जनरली वो सजेस्ट नहीं करता। और इसमें सिटी के अंदर इतना ट्रैफिक होगा नहीं, तो उधर से जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। नेट गेन कुछ नहीं है, जीरो ही होगा।
तो इस पे चलते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। रोड बंद भाई। तो डे ब्रेक हो गया जी। बाहर देखो, सूरज देवता के आने से पहले उनकी जो सारथी गण है वो निकल चुके हैं। बाहर का हल्की हल्की लाइट आ रही है, मे बी 15-20 मिनट और उसके बाद सफिशिएंट लाइट हो जाएगी। और ये है दिल्ली चेन्नई वाली रोड, 4 लेन है बट थोड़ा सा इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है और गांव के थ्रू पास होती है, तो इस पर कैटल की थोड़ी दिक्कत है। तो बहुत सारे इस पर गाय भैंसें चलती रहती हैं, तो इस पर सफिशिएंट स्पीड कैरी करना मुश्किल है सेफली। वैसे आप चल सकते हो बट इट्स डेंजरस। 6:45 हो गए और हमारे राइट में जो रोड स्ट्रेट ये नीचे ट्रेन जा रही है। देखो क्या मस्त राजधानी लग रही है, क्या रेड कलर की। और यहाँ पे राइट में ग्वालियर सिटी है। यहाँ पीछे एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे हम लोग 1-2 बार ब्रेकफास्ट किए हैं। वो आज 6:45 है तभी वहाँ पे अरे गई क्या, बच गई। एक बर्ड थी अचानक आई सामने। तो रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, अभी खुला नहीं है, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं मिला। तो आगे देखते हैं कहीं पे इस रास्ते वो थोड़े से इतने अच्छे नहीं आते हैं, फिर भी उसी में ढूंढते हैं कहीं पे कुछ मिले तो फिर कुछ खाया जाए। बहुत तेज भूख लग रही है अब। ये देखो जी सामने गुरुद्वारा, ये हम लोग डबरा के पास है। डबरा झांसी, ग्वालियर और झांसी के बीच में डबरा आता है। तो यहीं पे पीछे रुक के हम लोगों ने एक ब्रेकफास्ट के लिए भी रुके थे। तो टाइम तो 8:30 हो गए हैं बट इधर अभी कुछ मिल नहीं रहा है ज़्यादातर जगहों पे खाने को। लोग बोल रहे हैं कि 9 बजे के बाद ओपन होगा। तो एक बंदा था बोला कि चलो आप लोग रुक गए तो कुछ बना ही देता हूँ। तो उसने सैंडविच प्लस पोहा बनाया। ओके था, कोई बहुत ही ग्रेट नहीं था और ख़राब भी नहीं था। मेन चीज़ वही कि सुबह हम लोग 2 बजे रात से चले हैं तो भूख लग गई थी, तो कुछ तो खाना था। तो हमने सोचा चलो कुछ नहीं मिल रहा था तो अच्छा है कि कुछ खा ही लेते हैं। तो वही खाया, चाय पिया और फिर अब आगे चलते हैं। और अभी तक हम लोग डिसाइडेड नहीं है कि जाना कहाँ, मतलब आज के लिए कहाँ जाना है। तो प्लान वही डाइसी सा है कि या तो अमरकंटक की ओर निकल लेते हैं या फिर रायपुर की ओर रुकते हैं और रास्ते में कहीं पे रुक जाएंगे। रायपुर तो आज जाना पॉसिबल नहीं है, तो रास्ते में कहीं रुक लेंगे और कल सीधे कंकेर चलेंगे। तो द्वितीय ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये वाला मंदिर देखो जो राइट हैंड साइड में हिल पे है। तो अभी तो बारिश के कारण हिल पे क्या ग्रीनरी है। नॉर्मल विंटर के बाद आओ तो आप ये पूरा बिल्कुल बैरन दिखता है, ब्राउन कलर का, और उसके ऊपर टेम्पल दिखता है। अभी तो इस काफ़ी ग्रीन है और ग्रीन के ऊपर टेम्पल दिख रहा है। और अभी लेफ्ट हैंड साइड में दतिया पैलेस आएगा। अब शायद पैलेस को कन्वर्ट करके उसके आसपास कोई होटल भी बना दिया है। तो ये रहा ना, यहाँ पे ये है बीर सिंह महल, ये सामने दिख रहा है। तो ये दतिया पैलेस, बीर सिंह महल जी का पैलेस। और आजकल इधर रोड पे कैटल बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक सामने कोई एक लेक भी है, लेक से घिरा हुआ है। आजा भैया आजा। तो ये देखो यहाँ पे चारों तरफ कैटल ही कैटल, कैटल ही कैटल। तो जी अभी पीछे झांसी निकला है, अब हम लोग सागर की ओर घूम लिए। तो आज का फाइनल प्लान ये है कि हम लोग भेड़ा घाट या जबलपुर, इन दोनों में से कहीं चल रहे हैं। दोनों पास ही पास हैं, 20-25 किलोमीटर का अंतर है। तो सागर तक चलेंगे, फिर सागर से जबलपुर की ओर चल देंगे। अगर भेड़ा घाट में रहने की जगह मिल गई तो भेड़ा घाट रुक लेंगे, नहीं तो जबलपुर में तो होटल मिल ही जाएंगे। और कल चलेंगे कंकेर। तो डेट्स प्लान हम लोग का होता है। पहले दिन हम लोग का ऐसे ही होता है, हमारा पहले दिन फिक्स नहीं होता। तो
तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है, हमें खुद नहीं पता कि मैप कहाँ सेट करते रहे, वो हर जगह कुछ दूर बाद चलने के बाद मैप चेंज होता रहता है। तो आगे हम लोग सागर वाली रोड पे, ये है 44 NH, इंडिया की लॉन्गेस्ट NH है शायद ये, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाती है। मतलब मल्टीपल रोड को कनेक्ट करते हुए उन्होंने एक इसको नाम चेंज करके NH44 कर दिया, तो ये लॉन्गेस्ट है। और इसमें देखो कितना ग्रीन, पहले हम लोग जब विंटर्स में इस पे गए हैं तो ये दोनों किनारे खेत तो ग्रीन होते थे, बट पहाड़ियाँ ग्रीन नहीं होती थी। इसमें तो पहाड़ियाँ भी ग्रीन है, और उधर तो रोड खराब थी, बट ये वाली रोड अच्छी है। तो बाहर का सीन देखो, लग रहा है जैसे बारिश हो गई, काफ़ी क्लाउडी है। और सागर यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर और बचा है। साइड में माउंटेन्स है, इसमें बहुत ही ग्रीन है, अल्टीमेट। मतलब इतनी ग्रीनरी तो पिछले दिसंबर में भी इधर ही आए थे इसी इलाके में, तो उसमें इतना ग्रीन नहीं था। उसमें खेत तो ग्रीन थे, बट इसमें खेत भी बहुत ज़्यादा ग्रीन है। और पहाड़ियों पे जो जंगल है बहुत ही डेंस हो गया है, उस पर ग्रोथ बड़ी अच्छी आई है। और सागर 60 किलोमीटर है, फिर हम सागर से जबलपुर की ओर घूम लेंगे। तो सागर से जबलपुर में भी 160-170 किलोमीटर है। तो 4 बजे तक, 4-4:30 बजे तक हम लोग जबलपुर मतलब भेड़ाघाट पहुंच जाएंगे। और अभी वहाँ पे MP टूरिज्म का जो गेस्ट हाउस है उसको भी बुक करना है। तो ऑनलाइन एक टेंट दिखला रहा है, बाकी सारे अवेलेबल नहीं है। तो कहीं पे रुकते हैं तो वहाँ पे बुक करते हैं, उसके बाद श्योर होके चलेंगे कि हमारे पास वहाँ पे स्टे ऑप्शन बुकड है। अभी सागर क्रॉस करके आगे आके यहाँ पे हमने लंच किया। अभी 1:30 बज रहे हैं, 1:30। तो ये सामने दिख रहा है ना, पथिक निवास या क्या कुछ करके है, यहाँ पे लंच किया। भाई मैंने ऑर्डर किया था बटर मिल्क। बटर मिल्क इतनी मिर्ची डाली थी मसाला बटर मिल्क के नाम पे, हालत ख़राब हो गई। बट हमने बोला तो उन्होंने फिर चेंज करके दूसरा दिए, वो रिलेटिवली बेटर था। दाल काफ़ी अच्छी खिलाई थी, दाल काफ़ी अच्छी थी, बट सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं थी। रोटी ओके था। तो एक ही प्लेस है, जाते हुए यहाँ पे हाल्ट किया जा सकता है। तो हम लोग NH44 छोड़ के NH45 कोई है उस पर आ गए हैं। और जैसे ज्वाइन किए तुरंत सामने हार्डली 1-1.5 किलोमीटर चले होंगे, पीछे छोड़ो, पीछे अगर मैं कैमरा करूँ तो पीछे ट्रक जाते हुए दिखेंगे NH45 पे। और यहाँ पे तुरंत टोल आ गया। अरे यार कुछ रोड यूज करने दो तब तो टोल लोगे। आ जाओ इस NH45 का एंजॉय करते हैं। पानी खूब है चारों तरफ, यहाँ लगता है अच्छी खासी बारिश हुई है। तो देखो चारों तरफ पानी अच्छा है। भेड़ाघाट यहाँ से अभी भी 60 किलोमीटर के राउंड है। और ये रोड के राउंड का सीन देखो यार, क्या जबरदस्त जंगल है। और पीछे जो ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं ना, वो पहाड़ियाँ हैं, और पेड़ नहीं है, वो पहाड़ियों के ऊपर पेड़ है। तो बहुत मस्त व्यू है यहाँ से। थोड़ा सा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और इधर उन्होंने साइड में, राइट हैंड साइड में मिट्टी डाल के ऊंचे कर रहे हैं। शायद वो पहाड़ काट मतलब नीचे जंगल काटे होंगे, उसके बाद मिट्टी से डाल के बराबर कर रहे हैं, इसके लेवल में ला रहे हैं। पहले ऐसे ये सिंगल लेन रही होगी, अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दूसरी साइड में उन्होंने डाल के ऑलमोस्ट लेवल कर दिया है बराबर। तो मिट्टी, ये काफ़ी ब्यूटीफुल रोड है, सीनिक है। और अब घाट सेक्शन भी स्टार्ट हो गया, तो कुछ देर भेड़ा घाट पे एंजॉय करते हैं घाट सेक्शन का। ये कैसे पहाड़ काटते हैं, ये जो 90 डिग्री पे पहाड़ काट रहे हैं ना, हिमालय में इसीलिए इतनी सारी दिक्कत हो रही है।
पूरे हिमालय में ऐसे ही काट दिए, तो पिछले 2-3 सालों से ज़बरदस्त लैंड स्लाइड और सब कुछ हो रहा है। लो जी, एक और टोल आया था अभी पीछे, वो भी टोल पे कर दिए। वाली रोड बीच में थोड़ा सा जो जंगल था ना जहाँ पे, वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, अदरवाइज रोड ओके है। और इस पे 2 टोल है, एक तो एंटर करते ही और एक यहाँ पे। और हमें 11 किलोमीटर और चलना है। 6.4 किलोमीटर बाद कोई लेफ्ट टर्न आएगा, वहाँ से कट के हमें दूसरी ओर निकल जाना है, मतलब 5 किलोमीटर उधर चलना होगा। और अराइवल टाइम गूगल जो दिखा रहा है वो 4:28 है, 4:30 बजे, और 4:15 हो रहे हैं, तो 15 मिनट और चलेंगे, फिर सीधे वहीं मिलते हैं। वैसे हमारा एक चाय पीने का मन था, बट इधर रोड साइड में ना जहाँ जंगल था वहाँ पे बहुत लवली लोकेशन थी, बट वहाँ पे चाय वाय की दुकानें नहीं थी। और इधर है तो इधर थोड़ी सी गर्मी है, और देखते हैं अगर पहुँचने से पहले कहीं एक ढंग की जगह पे चाय की दुकान मिल गई तो वहाँ पे चाय पियेंगे, नहीं तो सीधे वहीं मिलते हैं। MPT मार्बल्स, कुछ रॉक मार्बल्स करके कुछ जो MP टूरिज्म का है वहीं पे। फाइनली MP टूरिज्म का जो मार्बल रॉक्स करके इनका जो गेस्ट हाउस है यहाँ भेड़ा घाट पे, वहाँ पहुँच गए। बहुत दिनों से मेरा प्लान था, बट हो नहीं पाता था, थोड़ा मुश्किल है मिलना। इस ऑफ टाइम है तो इसमें भी मिल नहीं रहा था। टेंट मिला, ये टेंट है यहाँ पे देखो, काफ़ी अच्छे टेंट, अभी मैं अंदर से भी दिखाऊंगा। तो ऐसे टेंट तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छे टेंट बने हुए हैं। तो अभी मैं आके यहाँ पे पूछा कि रूम अवेलेबल हैं कि नहीं, तो बोल रहे हैं कि अभी ज़्यादातर रूम में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए वो बुक नहीं हो रहे हैं। और 1-2 मतलब जो भी इनका अवेलेबल है वो बुकड है। तो रीज़न यही है कि मेंटेनेंस के कारण यहाँ पे रूम्स अवेलेबल है नहीं अभी। और यहाँ से व्यू देखो, ये टेंट वाला साइड है, रूम्स इसके जस्ट पीछे ही है। और यहाँ पे 3 टेंट लगे हुए हैं, ये बीच वाला हमारा है। इन दोनों में ताले बंद हैं, तो शायद अभी गेस्ट आने वाले होंगे या जो भी। और यहाँ पे एक वॉकिंग एरिया है। और ये देखो यहीं से रॉक मार्बल से स्टार्ट होता है, पीछे दिख रही होंगी ना। तो अभी थोड़ा सा चाय बोला है, चाय पकौड़े आ जाए तो खा के फिर चलते हैं नीचे, देख के आते हैं रिवर के पास। चलते हैं नीचे रिवर के पास। अब आओ जाओ, रूम दिखाता हूँ मैं। रूम बहुत ही शानदार है, टेंट नॉट रूम। रूम तुमने देखा नहीं। और देखो पीछे AC लगा हुआ है, इनका विंडो AC है। बट 302। तो ये देखो एंटर करते ही ये पुराने ज़माने की बॉक्स TV और एक बेड और चेयर्स बैठने के लिए। अगर आप बाहर, तो इन्होंने एक ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, ये सब देखो। तो यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हो बाहर का व्यू। और यहाँ पे इनका जैसे बाकी जगह पे तो पूरा टेंट होता है, तो यहाँ पे देखो ये इनका वॉल होती है। नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, अंदर है, अंदर वॉल है। ये वाली जो है ना, ये वॉल है, ये सॉलिड वॉल है। और ऐसे इनका हर जगह पे है, जहाँ भी टेंट मिलेंगे तो ऐसे आपको वॉल मिलेगा। और जैसे ये वॉल है, और इसके ऊपर इन्होंने कैनवास डाल रखा है। यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो। मेरा सामान यूँ पड़ा है, कैमरे का बैग इधर है। और यूजुअल वॉशरूम, यहाँ का वॉशरूम भी ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है बट ठीक है। बंदा बैठा है। मछली बस मिलेगा आपको। मछली तो मैं कल खाया था, बड़ी टेस्टी है। 50 kg तक का मिलेगा आपको। आदमी जैसी मछली होती है यहाँ पे, 2-2, 3-3 लोग टांगते हैं ऐसे और फिर लेके जाते हैं।